मेरी कोशिश होती है कि सोशल मीडिया पर तमाम जो वायरल खबरें हैं, जो टीवी अखबार की औकात नहीं है दिखाने की, और न वो दिखाता है, क्योंकि उसे इस देश के 90% लोगों से नफरत है। जातिवादी मनुवादियों का अड्डा है टीवी अखबार पर, और वो जातिवादी मनुवादी आरएसएस की सरकार की ढाल बनते हैं। लेकिन सोशल मीडिया है जो आपकी खबरें बताता है। तो एक एक खबर करके बताऊंगा, सोचिए। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 50%, 15 लाख लोगों की नौकरियां जाएंगी और व्यापारी बर्बाद होंगे। और भारत के किस फैसले की वजह से? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता था, और वो तेल कौन खरीदता था? एक कंपनी, मुकेश अंबानी। फायदा किसको हुआ? सिर्फ मुकेश अंबानी को। आप लोगों को सस्ता तेल नहीं दिया गया। तो सोचिए, फायदा मुकेश अंबानी का, और सजा काट रहा है देश के 15 लाख लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रघुराम राजन ने कहा है। दूसरी खबर देखिए, बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी, सूत्र हाई अलर्ट जारी। अब बिहार में चुनाव है। कैसा गृह मंत्री है जब रोहिंग्या घुस आता है, बांग्लादेशी घुस आता है, आतंकवादी घुस आता है, और सूत्र बता भी देता है, पकड़ काहे नहीं लेते हो? ये सब कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, चुनाव तक यही चलेगा, कुछ नया लाओ भाई, क्योंकि वोट चोरी तो हुई है, कुछ भी कर लो, जनता जान चुकी है ये सब पैतरा। मोहन भागवत कह रहा है, जब से इस्लाम भारत में आया उस दिन से इस्लाम यहां है और रहेगा। इस्लाम नहीं रहेगा, ये सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा था ना, इनको मुसलमानों से नफरत नहीं है। ये गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं। ये मुसलमानों को आगे करके दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का अधिकार छीन रहे हैं। 90% उसको ओबीसी मुस्लिम का अधिकार छीन रहे हैं। ये बहुत शातिर लोग हैं। आपकी नौकरियां चली गई, आपकी सरकारी नौकरी चली गई, आपकी कंपनियां बेच दी गई, और आपको हिंदू मुस्लिम में फंसा दिया गया। आरएसएस क्या कह रहा है सोचिए। तो ये उन हिंदुओं को सोचना है जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। आपके बच्चों को बेरोजगार, लाचार और बेबस बनाया जा रहा है, और आप हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आरएसएस को वोट दे रहे हैं। 10 गुमनाम दल को 4300 करोड़ का चंदा, खर्च 39 लाख, बताया 3500 करोड़ रुपए। इस बेईमानी के लिए कोई जाएगा जेल? ये गुजरात की खबर है। यही है गुजरात मॉडल। देश को लूट लो, बर्बाद कर दो, और 30,000 पर असिस्टेंट प्रोफेसर रखो, 5,000 पर दरोगा और मास्टर की बहाली करो। गुजरात और देश की जनता को लूटकर जो अरबों रुपए भाजपाइयों ने जमा किए हैं, वही धन उन्होंने अलग अलग पार्टी रजिस्टर कराकर 4300 करोड़ का चूना देशवासियों को लगाया है। यदि मामले की पुख्ता जांच हो जाए तो तार 55 इंच वाले भाजपा के सर्वोच्च नेता नेतृत्व तक जा सकता है। जय श्री राम बोलो और देश को लगाओ चुना, यही भाजपा का चरित्र है। जिग्नेश मेवानी ने लिखा है राहुल गांधी के ट्वीट पर कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौके पर चुनाव लड़ा है। तो सोचिए, इस तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है। क्या हम इस देश के लिए अपनी गाड़ियों में इथेनॉल नहीं भरवा सकते? क्या हमारी देशभक्ति इतनी कमजोर है कि गाड़ी का नुकसान न झेल सके? कुछ देशद्रोही मोदी सरकार के मंत्री और उनके बेटे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अरे वो लोग दिन रात देश के लिए लगे रहते हैं, थोड़ा मुनाफा कमा लिया तो क्या होगा? आपको गडकरी कह रहा है इथेनॉल डालो, इथेनॉल से उसका बेटा 1000 करोड़ का मालिक हो गया। आपका एवरेज खराब हो रहा है, आपकी गाड़ी खराब हो रही है, डालिए। मैंने कभी नहीं कहा कि 75 साल में किसी को रिटायर हो जाना चाहिए, है थूक के चाटना। मोहन भागवत ने कहा था और अब वो पलट गए। तो फिर जोशी क्यों बाहर किए? आडवाणी को क्यों बाहर किए? एक कायस्थ समाज से आने वाले यशवंत सिन्हा को क्यों बाहर किए? ये बड़ा सवाल है। और पिछले 5 महीने में हरियाणा में 47 जवान शहीद हुए हैं। हमारे फौजी लगातार शहीद हो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये सोचिए। तो सबसे बड़ी खबर है एसआईआर पर। बड़ी खबर रवीश कुमार ने ट्वीट किया है, एसआईआर की फाइल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग फंस गया है। इस खबर पर मिसलीडिंग का ठप्पा भी नहीं लगा सकता कि फाइल नहीं होने की बात गलत है। फिर लोग पूछेंगे कि फाइल अगर है तो आरटीआई के तहत क्यों नहीं दे रहा है? कम से कम यही बता दे कि फैसला चुनाव आयोग ने ही लिया है, किसी और ने नहीं। आप लोग स्वायत्त और स्वतंत्र है। सोचिए, चुनाव आयोग पर बड़ी खबर है ये। एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग का फैसला, ये उसके पास फाइल ही नहीं है। तो क्या ये फैसला केंद्र सरकार ने किया है? सारे संस्थाओं को गुलाम बना लिया गया है, क्योंकि सारी संस्थाओं में
जातिवादी और मनुवादी बैठे हैं, और मीडिया में जातिवादी मनुवादी बैठे हैं, कोई खबर दिखाएगा नहीं। हम जैसे लोग दिखाएंगे तो हम लोग को मार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 और 23 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब के जेद्दाह शहर की यात्रा की थी। 2 दिन में केवल होटल का कुल खर्च 10,26,39,658 रुपए। ये जानकारी ITR से शामिल है। अमित शाह ने कहा था प्रधानमंत्री होटल का खर्चा बचाने के लिए एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं। ये सोचिए, एक एक यात्रा पर 10-10 करोड़ का होटल खर्च होता है, क्या होता होगा वहां। सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं मोदी। मंदिर, पानी और शमशान में नहीं होना चाहिए कोई भेदभाव। RSS प्रमुख मोहन भागवत। बहुजन समाज की बेटी मीना कोटवाल ने पूछा, और बाकी जगह पर होना चाहिए क्यों। और बिहार में लगभग सीटों का बंटवारा एनडीए का हो गया है। नीतीश कुमार 102 सीट, बीजेपी 101, चिराग पासवान 20, जीतनराम मांझी 10, उपेंद्र कुशवाहा 10। नीतीश जी का 102 सीट जो है उसको मान लीजिए कि वो सब 75 जो है वो वही चुनाव लड़ेंगे जो बीजेपी के लोग हैं। और ये है कुमार विश्वास, और उनके साथ दिख रही है उनकी पत्नी। इन पर आरोप लग रहे हैं कि जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है, इन्होंने वहां रद्द कर दिया गया है। जो पब्लिक कमीशन जो SIA की भर्ती हुई थी उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, और उसमें इनकी पत्नी की भूमिका संदिग्ध है। अमित शाह एक बार फिर से निकम्मे साबित हुए हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। और मैंने कभी नहीं कहा कि 75 साल में किसी को रिटायर हो जाना चाहिए। और राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 को रद्द करके आज धमाका कर दिया। SOG ने 55 ट्रेनी थानेदारों को पकड़कर पेपर लीक के इस महायज्ञ का भंडाफोड़ किया था, जिसमें तस्कर भागीरथ बिश्नोई के बेटे दिनेश और बेटी प्रियंका भी जेल गए थे। अब चोरों की लिस्ट देखिए, जगदीश बिश्नोई, सोचिए। और ये इसी मामले में कुमार विश्वास की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया था। उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टीका टिप्पणी की है कि उनका आचरण ठीक नहीं है। सोचिए, लोग राम कथा करते हैं, किस तरह से माल लूटते हैं और राम कथा करते हैं। और जिस शख्स ने PM मोदी की मां को गाली दी थी उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सवाल है कि उन संघियों की गिरफ्तारी होगी जो आए दिन दूसरों को गाली देते रहते हैं। ये तमाम सवाल है। और हर व्यक्ति को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, मोहन भागवत। किसी ने पूछा है कि सर खिलाएंगे कहां से, प्रभाकर कुमार ने पूछा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि हमारी सभ्यता सुरक्षित रहे इसके लिए एक दंपत्ति को 3 बच्चे होने चाहिए। विचार अच्छा है, लेकिन भागवत जी कैसे करें, बच्चों को पालना बहुत महंगा है, स्कूल वाले बहुत पैसा लेते हैं, महंगाई भी बहुत है, रोजगार नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल वाले सभ्यता के दुश्मन बने बैठे हैं। आप 3 की जरूरत बता रहे हैं, यहाँ लोग एक दूसरे के बच्चे के बारे में सोचने से बच रहे हैं। भागवत जी, परिवार पालने में बहुत खर्च लगता है, ये तो बेल्ला है, इनका तो 20 बच्चा है नहीं। आपने सोची। और निशिकांत दुबे ने एक पत्रकार का ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जारी कर दिया है। अभिषाक शर्मा का कहना है कि ये मेरा इनकम टैक्स रिटर्न था जिसको जारी किया गया है, और इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। यूपी में OBC समाज, कुर्मी समाज के पटेल, सरदार सेना के प्रमुख डॉक्टर RS पटेल ने ट्वीट किया है किस तरह से 2 लोगों की हत्या कर दी गई है, और जब वो परिवार को सांत्वना देने गए तो वहां पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं कुछ लिखूंगा तो बवाल हो जाएगा। IAS भर्ती 2021 रद्द करो। राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा में अनियमितताओं में RPSC में कुमार विश्वास की पत्नी को भी संदिग्ध माना है। ये सोचिए, माफी और पलटना इन दोनों के काम में माहिर है मोहन भागवत। और छोटे मोटे अपराधी बिना मुकदमा चले पूरी सजा काट दे रहे हैं। भारत में आधे सांसद विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। और यूपी में 7 लोगों ने गैंग रेप किया, महिला प्रेग्नेंट हो गई, अब उनके बच्चा हो गया है, अब वो कह रहे कि मैं इसे कैसे पालूंगी। सोचिए यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। 12 नसी की है गैंग पीड़िता। और पारिवारिक मूल्यों की पाठशाला है राम कथा, काश कुछ मूल्य अपने परिवार वालों को भी दे देते। सरदार सैनी को फतेहपुर पटेल हत्याकांड में न्याय दिलाने जाने से रोक रही है फतेहपुर और कौशाम्बी पुलिस। श्याम पांडे ने धाता फतेहपुर में के पटेल जी की कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दिया, लेकिन पुलिस अपराधी के बदले सरदार सेना को रोक रही है। और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना है क्योंकि नितिन गडकरी के बेटे को पैसा कमाना है। यूपी में बेरोजगारी का क्या आलम है। सोचिए, सचिन और शिवांगी थे, उनके 8 साल पहले इन्होंने शादी की थी, 4 साल का बेटा भी था। कर्ज से डूबकर दोनों ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है।
कटिहार में जिंदा महिला को वोटर लिस्ट में मरा दिखा दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और धीरे धीरे सारे भरभर टूटेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के अनियमितताओं में आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा को भूमिका को गंभीर माना है। सोचिए, ये कुमार विश्वास की पत्नी है और रामदेव कह रहे हैं कि बच्चे को विदेशी ड्रिंक न पिलाइए, देसी खाना खिलाइए, आईफोन न खिलाइए। सवाल है कि वो सारे विदेशी जो अमेरिका में बसे उनको भारत बुला लीजिए, तभी तो हम मानेंगे। और उस तेल अंबानी के लिए, एयरपोर्ट पोर्ट माइंस अडानी के लिए, खेल संघ 20% इथेनॉल नेता पुत्रों के लिए और वादा झुंझुनना सिर्फ हमारे लिए। न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा। जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। ये दोहरापन अच्छा नहीं है। अपनी बात से पलटने वालों पर आया तो क्या अपना भी विश्वास नहीं करते? जो विश्वास अखिलेश यादव ने आरएसएस पर बड़ा हमला किया है। यह नितिन गडकरी का बेटा जो मालामाल हो गए हैं और जन्मजात मेरिट की औलादे हाजिर हो। एमपी के रीवा में दिनेश द्विवेदी जीवन भर पढ़ते रहे, टीचर की नौकरी कर गया, उसको दस्तखत करने भी नहीं आता है। और रोजगार महाकुंभ लगाकर डिलीवरी बॉय की जॉब दी जा रही है यूपी में। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बोधगया में 800 वोटर एक ही घर में पाए गए हैं। बोधगया में 800 वोटर एक ही घर में पाए गए हैं। सोचिए, ये है चुनाव आयोग। अब साफ है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से घिर गया है। पहले बहुजन समाज को अब इसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट चोरी होने से हमारी सरकारें नहीं बनेंगी, हमारी सत्ता नहीं आएगी, हम लोग सबसे ज्यादा इसके भुक्तभोगी होंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक खबर और सुन लीजिए, समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में भी सवर्ण रहेंगे। ये यूपी का फैसला है, लखनऊ में। अब सोचिए, ये सारी खबरें जो है, और ये डरावना है जिस देश में लाइन लगाकर वोट देने वाले का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जाता है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इसी का जादू देखो, एक मकान में बसा पूरा गांव बोधगया। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।